अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं रमजान स्पेशल एकदम मजेदार सा चीजी चिकन चटनी कबाब। ओ हो, मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी चीजी क्रीमी टाइप से और डिलिशियस इतनी है और सॉफ्ट भी है चिकन इसकी। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी पूरी रेसिपी, लेकिन उससे पहले आप एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को चीज के नाम पर ही। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये वाली रेसिपी बनाते हैं। चलिए, एक ब्लेंडर के अंदर 250 ग्राम चिकन बोनलेस डालिए। मैं हमेशा थाई पोर्शन यूज करती हूँ, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप थाई पोर्शन ही यूज कीजिएगा। 2-3 पानी से धो के 10-15 मिनट के लिए मैंने छन्नी के ऊपर नितारने रखा था। अच्छा कंप्लीटली ड्राई हो गया, फिर मैंने ये ब्लेंडर में डाला है। हाँ, और छोटे छोटे पीस करके डालिएगा। इसी में डाल दीजिए 2 हरी मिर्चियाँ मैं डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 10-15 पत्ते पुदीने के, और यहाँ पर मैंने आधी मुट्ठी कोथमीर ली है यानी कि हरा धनिया। देख सकते हैं हल्की-हल्की कौली-कौली डंडियाँ भी थी तो मैंने वो भी डाल दी है। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला। 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। एक ब्रेड को ना मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा भिगा दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा इसे स्क्वीज करके मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा हाथों की मदद से तोड़कर डालिएगा, डायरेक्ट ब्रेड मत डालिएगा, उससे सॉफ्टनेस नहीं आती। थोड़ा पानी के अंदर भिगाकर फिर हम डालते हैं तो अच्छी सॉफ्टनेस आती है चिकन के अंदर। चलिए, अब इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए बारीक होए तक। ये देखिए ब्लेंड हो गया। अब एक बर्तन में या फिर पात्र में या बड़े से भगोने में निकाल लीजिए। अब इसे साइड पर रख दीजिए और चटनी बना लेते हैं। मैंने तो ये जो चिकन का मिक्सचर को फ्रिज में रख दिया है। अब एक मिक्सर जार लीजिए, उसमें कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। एक मुट्ठी डालिए, बहुत टाइटली पैक नहीं है। हाँ, तो तकरीबन समझिए ना, टाइटली पैक होगी तो आधी मुट्ठी होगी थी। 10-15 पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। हरी मिर्चियाँ आप आपके स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैंने 2 डाली है, और 2 बड़ी कली लहसुन की डाल दीजिए। इसके साथ-साथ 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। 1/4 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। चुटकी भर नमक, रेगुलर वाला जो नमक आता है वो, और आधा छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छा पीस लीजिए, ब्लेंड होए तक ऐसा पीस लीजिए। इसे साइड पर रख दीजिए। 1/4 कप खुरची हुई चीज है ये, इसे एक प्याले में डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने मायोनीज ज्यादा डाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 टेबलस्पून ही डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ डाल दीजिए जो चटनी हमने बनाकर रखी थी, 2 टेबलस्पून जितनी मैं डाल रही हूँ। आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने 3 टेबलस्पून मायोनीज डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मायोनीज का फ्लेवर ज्यादा चाहिए और चीज का कम चाहिए। अब आप चाहें तो मायोनीज का जो टेक्सचर है वो कम कर सकते हैं, कम डालिएगा, और चीज बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए, और मैं इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ। आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तकरीबन एक पोर्शन लीजिए, जनरस अमाउंट लीजिए। हाथों को फिर से तेल से मैं ग्रीस कर रही हूँ, और बॉल बना लीजिए। और जब आप बॉल बना लें चिकन के मिक्सचर का, तो उसे बहुत अच्छे से चपटा करते जाओ, और बहुत अच्छा बढ़िया सा बड़ा चपटा कीजिएगा, फ्लैट अच्छे से कीजिएगा। और जब बढ़िया सा चपटा हो जाए तो इसमें ये डाल दीजिए हमारा जो ग्रीन चटनी वाला मिक्सचर, और इसे साइड से उठाते हुए इस तरीके से सील करते जाए। थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा तो मैंने निकाल दिया। थोड़ा सा इस तरीके से उठाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, तो ये पैक हो ही जाएगा, डोंट वरी। तो ये बन गया हमारा एक मिक्सचर का चिकन कबाब, और ये मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से आप सारे बना लीजिए। अगर आप चीज के फैन ज्यादा हैं तो आप चीज ज्यादा डालिएगा, और मायोनीज सिर्फ 1 ही टेबलस्पून डालिएगा। उस सूरत में क्या होगा ना, आपके पास चीज का ये जो टेक्सचर है ना, ये वाला, वो पतला नहीं होगा और अच्छा गाढ़ा होगा, तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, और ये जो हमारे कबाब है अच्छे से वार पाओगे। लेकिन मुझे पता है कि मायोनीज है और मुझे पता है सील कैसे करना है, तो इस हिसाब से मैंने सील कर लिया। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी अगर आप मेरा ही मिजान इस्तेमाल करते हो तो। लेकिन जो आउटकम और जो रिजल्ट आता है, ओ हो, मुंह से छूटता नहीं, इतना बढ़िया लगता है। मुझे पर्सनली मायोनीज ज्यादा वाला अच्छा लगा था। आपकी मर्जी
ईज़ी, आप चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ वाला ज़्यादा डालकर अगर आप बनाते हो और मायोनीज़ कम बनाते हैं, चीज़ में मायोनीज़ कम डालेंगे, तो टेक्सचर गाढ़ा बनेगा और अच्छे से आप और हैंडल करके ये जो आपके ये जो कबाब है अच्छे से वार पाओगे। आप चाहें तो प्रोसीजर आगे का अभी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ और आप देख सकते हैं 250 ग्राम चिकन के तकरीबन 6 कबाब बने हैं। एक बाउल के अंदर अंडा डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून दूध डालकर बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब ब्रेड क्रम्ब्स यानी कि बटर क्रम्ब्स लीजिए, ग्रीन फूड कलर डालिए उसके अंदर और बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे भी साइड पर रख दीजिए। चलिए आधे घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। एक पेटिस लीजिए या मीन कबाब अंडे में बहुत अच्छे से उलट-पलट करके लौटिए और ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से, ऊपर-नीचे सब जगह से और ये बन गया हमारा एक कबाब और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे कबाबों को आप अंडा लगा-लगा के ये कर लीजिए, वेल कोट कर लीजिए और ये जो ब्रेड क्रम्ब्स लगा के बहुत अच्छे से इसे पैक कर लीजिए। आप चाहें तो अभी ही फ्राई कर सकते हैं बट मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आधे घंटे के बाद तेल गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं खौलता हुआ करना है, नॉर्मल गरम हो जाए तो मीडियम आँच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये सारे ये जो हमारे कबाब्स हैं, ये डाल दीजिए। अच्छा, एक साथ मत डालिएगा, एट अ टाइम फ्राई कीजिए। अब 6 थे, मेरा ये जो आप देख सकते हैं फ्राई पैन इतना बड़ा है तो मैंने सारे 6 डाल दिए हैं। अच्छा, 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लीजिएगा। मैं 7 से 8 मिनट इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अंदर से चिकन भी तो पकना चाहिए ना और बराबर से एहतियाती से करिएगा, नहीं तो अंदर से खुलने के चांसेस ज़रा रहते हैं, निकलने के भी चांसेस रहते हैं चीज़ के, तो ज़रा सँभाल-सँभाल के उलट-पलट कीजिएगा। 7 से 8 मिनट हो चुकी है और मैंने नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। जब अच्छे नितर जाएँ, तो ये बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार से चीज़ी चिकन चटनी कबाब। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, किसी भी टमाटर सॉस, चटनी, किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही इतने लाजवाब बनते हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अच्छे नितर जाएँ तो इन्हें एक सर्विंग डिश में निकालें और गरमा-गरम सर्व कीजिए। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओहो हो! माशाअल्लाह क्या चीज़ी है और क्या ही क्योंकि मैंने मायोनीज़ ज़्यादा डाला आपने देखा तो उससे जो टेक्सचर जो है वो आप देख सकते हैं। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप ज़्यादा चीज़ डालना चाहें तो ज़्यादा चीज़ डालें या फिर मेरी तरह मायोनीज़ ज़्यादा डालें। थोड़ा-सा आपको वारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लिक्विडी फॉर्म रहता है ना मायोनीज़, लेकिन अगर आप हैंडल कर पाएँ तो यही बेस्ट है, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा अगर आपको ये अच्छी लगी है रेसिपी, आई एम श्योर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से लग रहे हैं, एकदम खा जाएँ ऐसा लग रहा है ना। तो चलिए अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर टैग करना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप टैग कर दीजिएगा। बहुत सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए, मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़ या फिर आप टाइप करेंगे ना रमज़ान रेसिपीज़ बाय ज़ुलेखास किचन यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मिल जाएगी। ईद की भी बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ आने वाली है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।